दोस्तों, आज के लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रहे होंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज का जो वीडियो है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है और एक्सेल की स्किल को सीखने के हिसाब से भी ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि एक्सेल जो होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं फंक्शन एंड फॉर्मूला। तो जब आपका एग्जामिनर आपकी एक्सेल की स्किल को चेक करेगा तो श्योर है कि वो आपको फंक्शंस को लेकर कुछ क्वेश्चंस देने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की हमारी ये लेक्चर सीरीज है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ भी रहेगी और इन डिटेल भी रहेगी। लेकिन एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द लेक्चर्स आप इसके अंदर फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे इंप्लीमेंट करना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस की, कि जब भी हम एक्सेल में कोई फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं तो इंप्लीमेंट जब करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो जरा समझना हमें बहुत जरूरी है। तो जब भी कोई फंक्शन होता है हम आपको एक फंक्शन के बारे में बता देते हैं। जैसे कि अगर आप कोई कार लाते हैं और उस कार के अंदर कोई भी एक अच्छी सी फंक्शनैलिटी आपको दिख रही है कि एक बटन दबाने के बाद आपकी कार ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, आपको की को मूवमेंट नहीं करना पड़ता, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एक कार का फंक्शन है। इसी तरीके से एक्सेल के अंदर भी डिफरेंट कैलकुलेशंस करने के लिए एक फंक्शन लाइब्रेरी होती है और फंक्शन लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ओनली और ओनली एग्जाम्स के दृष्टिकोण से ही बात करेंगे जो आपके फंक्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हम सबसे पहले फंक्शन को एक्सेल में एक्टिव कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक्सेल के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट, आप एक फंक्शन को एक्टिव करने के लिए हमेशा इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद जो भी फंक्शंस को आपको कॉल करना है उसको आप टाइप करेंगे और उस फंक्शंस के जो भी अंदर आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हम थर्ड पार्ट में देंगे। मतलब कि जब भी हम कोई फंक्शंस को इंप्लीमेंट करेंगे सेल के ऊपर तो हमेशा इक्वल का साइन आप जब दबाएंगे तभी आपका फंक्शन एक्टिव होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से। जैसे हमने एक खाली सेल ली, जैसे ही हम कीबोर्ड से इक्वल का साइन लगाते हैं और उसके बाद हम जैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर सम फंक्शन लेते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने एसयू लिया तो यहाँ पे एसयू से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे फंक्शंस आपको बहुत बड़ी लाइब्रेरी आपको यहाँ पे दिख रही है। लेकिन जैसे ही मैंने मीनिंग कंप्लीट किया तो अब यहाँ पे हमको सम का सिलेक्शन मिल गया है। अब जब भी फंक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं उसके बाद हमें आर्ग्यूमेंट लिखना होता है। तो आर्ग्यूमेंट के लिए हम इस तरीके का ब्रैकेट लगा सकते हैं या फिर हम टैब बटन दबा सकते हैं। जैसे ही आप टैब बटन देख रहे हैं उसके बाद आपको जो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं उसके अंदर नंबर 1, नंबर 2 इस तरीके से आपको आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन आर्ग्यूमेंट में नंबर 1 में किसी भी तरह का ब्रैकेट नहीं दिख रहा, लेकिन नंबर 2 के अंदर और सो ऑन के अंदर आपको एक ब्रैकेट दिख रहा है। इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। नंबर 1 होना बहुत मस्ट है और नंबर 2, नंबर 3 ये ऑप्शनल्स है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि नंबर 2 या 3 आप देते हैं ये ऑप्शनल है, लेकिन नंबर 1 देना आपको बहुत ही जरूरी हो जाता है आर्ग्यूमेंट के अंदर। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे सम फंक्शन लिखा जिसके बारे में हमने आपको बताया। ये होता है जब हमने फंक्शंस को कॉल किया। अगर हम विदाउट फंक्शंस काम करना चाहते हैं तो देखते हैं किस तरीके से काम होता है। हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया, कीबोर्ड के नम पैड से हमने 10 टाइप किया, अर्थमेटिक का प्लस लगाया, फिर हमने 20 लिखा। क्या हमको अब भी सम रिजल्ट मिलेगा? लेट्स सी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे 30 का रिजल्ट दिख रहा है। कैसे आया? चाहे तो आप इस बार के अंदर फॉर्मूला बार के अंदर देख सकते हैं या फिर आप 2 बार क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो बात तो यहाँ पे ये हुई कि यहाँ पे भी हमारा सम फंक्शंस काम कर रहा है, बट सम फंक्शन कहीं इंडिकेट तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है जो हमने यहाँ पे ड्राइव किया है ये है फॉर्मूला। ये हमने फॉर्मूला बनाया है, फंक्शन गैलरी का उपयोग नहीं किया। लेकिन क्योंकि कॉमनली
फंक्शन जो होता है उसको हम फॉर्मूला बोल देते हैं या फॉर्मूले को हम फंक्शन बोल देते हैं। लेकिन अगर टेक्निकली डेफिनेशंस की बात करें तो फंक्शंस लाइब्रेरी में रहता है एक्सेल के अंदर। हम चाहें तो इसको देख भी सकते हैं। ऊपर जो हमारी फॉर्मूला टैब है उसमें आप देख सकते हैं फंक्शन लाइब्रेरी आपको दिख रही है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शन जैसे कि सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन फंक्शंस, लॉजिकल बहुत सारे फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शन, ये देखिए कितनी बड़ी लाइब्रेरी आपको यहाँ पे दिख रही है। तो हम इस लाइब्रेरी में फॉर्मूले में ना जाके हम चाहें तो यहाँ से इसको कॉल कर सकते हैं, या फिर इसकी डिटेलिंग को हम देखना चाहें तो आपको ये जो सिंबल दिख रहा है इंसर्ट फंक्शंस का, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इंसर्ट फंक्शंस नाम का एक बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर फंक्शन का डिस्क्रिप्शन और जो भी आप फंक्शंस आपने सेलेक्ट किया है उसकी सारी डिटेलिंग ये नीचे आपको दिख जाएगी और आर्ग्यूमेंट के साथ आपको दिखेगी। लेकिन अभी हमें सिंपल सा एक फंक्शन यूज करना है। तो अभी हमने आपको फॉर्मूले से बनाया, अब हम आपको फंक्शन लगाना दिखाते हैं। मान लेते हैं इस सेल के अंदर 10 है, इस सेल के अंदर 20 है। अब हम यहां पे फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो हमने जैसे बताया फंक्शन का उपयोग करने के लिए आप इक्वल साइन लगाइए, सम फंक्शंस पे जाइए, टैब को दबाइए और अब आप इस नंबर को कॉमा इस नंबर को सेलेक्ट कर लें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। यहां पे हमारा पूरा का पूरा फंक्शन इंसर्ट हो चुका है। अब इंसर्ट के साथ साथ आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखिए फॉर्मूले के बेसिस पे भी हमें रिजल्ट्स मिल रहा है जिसमें हमने कहीं भी फंक्शंस का उपयोग नहीं किया। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हमने फंक्शंस का उपयोग किया, 2 बार क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सम फंक्शंस हो या कोई भी फंक्शन हो उसको हम कॉल कर सकते हैं। तो जो हमने स्ट्रक्चर डिसाइड किया है उसी स्ट्रक्चर में आप इक्वल का साइन देख पा रहे हैं। आपकी फंक्शन लाइब्रेरी से आपने फंक्शन को कॉल किया, इसको स्टार्ट करने के लिए आपने ब्रैकेट ओपन किया और उसके नीचे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आर्ग्यूमेंट आपने यहाँ पे मेंशन किए। इसी तरीके से एक्सेल के अंदर एक सुविधा और मिलती है फंक्शन के अंदर फंक्शन। मतलब यहाँ पे सम है, हम यहाँ पे सम फंक्शन लगाते हैं तो आप देखिए सम फंक्शंस वापस एक्टिव हो चुका है। जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शंस इंप्लीमेंट होता है उसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शंस। नेस्टेड मतलब होता है एक फंक्शन के अंदर दूसरी फंक्शंस को चला देना। तो इस तरीके के फैसिलिटीज आपको एक्सेल शीट्स में देखने को मिलेगी। लेकिन अभी इस वाले सेक्शंस के अंदर हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस के बारे में बताया है जो कि आपको बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। और यहाँ पे जो फंक्शंस हमने बताए हैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेसिक कुछ फंक्शंस भी आपको यहाँ पे बताएंगे जिससे कि आपको आसानी से फंक्शंस की इंप्लीमेंटेशंस करना आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर देते हैं। मान लेते हैं हम 4 बेसिक फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। एक तो सम फंक्शन, एक मैक्स फंक्शन, एक मिन फंक्शन और एक काउंट फंक्शन। 4 फंक्शंस को समझते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। यदि आपको सम फंक्शन को एक्टिव करना है तो इक्वल का साइन, यहां पे हम लाइब्रेरी से सम फंक्शंस को टाइप कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर देंगे, जो भी नंबर्स हमको सेलेक्ट करना है। अब मान लेते हैं हमारे सामने ये जो कॉलम है इस कॉलम के अंदर नंबर यहां पे मेंशन है। एक आप इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहां पे 10 नहीं आया है, यहां पे हमारा सेल का एड्रेस है जो है J5 कॉमा ये फंक्शन कॉमा कॉमा इस तरीके से हमने ये सारे जो नंबर्स हैं उनको कॉमा के माध्यम से यहाँ पे टाइप करा है और ब्रैकेट से हमने क्लोज किया है। अब हम एंटर करके देखते हैं तो हमारा रिजल्ट 80 आ रहा है। अब एक्सेल की कितनी खूबसूरती है या क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि यहाँ पे ये सेल नंबर क्यों मेंशन किए गए हैं या ये कलर नंबर क्यों आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे J5 ब्लू कलर में है तो आपकी रेंज भी ब्लू कलर में है, ये रेड कलर में है तो आपकी रेंज भी रेड कलर में है, जिससे कि आपको एग्जीक्यूशन करने में कोई समस्या ना हो कि ग्रीन से कौन सा सेल इंडिकेट होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि अभी तो हमारे पास एक छोटा सा डेटाबेस है, अगर ये ही पूरे के पूरे नंबर एंड तक चले जाते तो उस कंडीशन में क्या हम 1 by 1 by 1 इस तरीके से नंबर इंसर्ट करते? नहीं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंटिन्यूसली रेंज। तो कैसे कंटिन्यूसली रेंज सेलेक्ट करते हैं उसको हम समझते हैं।
हम यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे। आप देख पा रहे हैं पूरी की पूरी रेंज में कॉलन यहां पे लग गया है, इसका मतलब है ये पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट हो चुकी है। और इस तरीके से जो ये चल रही है इसे बोलते हैं मर्की। मर्की ये इंडिकेट कर रही है कि जो भी आपका डेटा है आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, और आप इसको जब एंटर करेंगे तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे 80 देख पा रहे हैं। उसके साथ साथ आप ये देख पा रहे हैं कि जब हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबरों को नहीं रख रहे, सेल रेफरेंस को रख रहे हैं। वो इसलिए एक्टिव हो जाता है या इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब आपने एक बार फॉर्मूला बना दिया और अब यहाँ पे आप चेंजेस करते हैं तो आप देखिएगा आपके रिजल्ट्स में भी यहाँ पे चेंजेस मिलेगा। मान लेते हैं हम इसको 50 कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट आप देखने को मिल रहा है 100। हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो गया। इसी तरीके से हमारी लाइब्रेरी में एक बेसिक फंक्शन और देखने को मिलता है जिसका नाम है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शंस जो भी आपका डेटा रेंज है उसमें से मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको ये निकाल के आपको देता है। वापस आप रेंज की तरह सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज जरूर कीजिए और एंटर करके देखिए तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी सबसे बड़ा डेटा है वो आपको यहाँ पे दिख पा रहा है जो है 50। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम 20 को 85 कर देते हैं तो अब हमारा रिजल्ट देखिए, आप देख पा रहे हैं सम भी चेंज हो चुका है क्योंकि रेंज पूरी की पूरी सिलेक्ट थी और हमारा मैक्सिमम जो है वैल्यू भी चेंज हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप मिनिमम वैल्यू देखना चाहते हैं तो इक्वल min करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप मैनुअली आंसर समझ पा रहे होंगे, आपका आंसर आना चाहिए 8। इसी तरीके से जो भी हमारा डेटा रेंज है उसमें कितने नंबर्स हैं उसको अगर काउंट करना है तो हम यहाँ पे काउंट फंक्शंस एक्टिव करेंगे और जो वैल्यू है वो हम सेलेक्ट करते हैं रेंज में और एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको इन्होंने काउंट फंक्शन ने आपको एक काउंट करके बताया कि आपकी वैल्यू कितनी है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं तो अब देखिए हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है 4। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 0 लिखते हैं तो भी हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 5, क्योंकि 0 भी एक नंबर्स में वैल्यू में काउंट हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ए बी लिखते हैं तो आप देखिए हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है 4, क्योंकि ये वैल्यू को काउंट करेगा, याद रखिए। इसी तरीके से अगर हम ए बी को हटाते हैं, किसी तरीके का स्पेसिफिक साइन ले रहे हैं तो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि काउंट फंक्शन जो हमको रिजल्ट दे रहा है वो 4 ही रिजल्ट आपको दे पा रहा है। तो यहाँ पे हमने इन 4 बेसिक फंक्शंस को समझा, जिसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। इस बेसिक फंक्शंस को आपने समझा, उम्मीद करते हैं आपको फंक्शन का स्ट्रक्चर और ये 4 बेसिक फंक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक और क्वेश्चन आपसे उठता है कि क्या आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे ही सारे के सारे फंक्शन बनते? नहीं, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं, जैसे अगर आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे आपको लिखते हैं टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट में कुछ भी नहीं होता है, केवल ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज होता है। तो एंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आज की डेट हमको यहाँ पे इंडिकेशन हो रही है। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो आशा करते हैं इस वाले वीडियो में आपने बेसिक फंक्शंस जिसमें सम, मैक्स, मिन और काउंट को भी सीखा और उसके साथ साथ आपने स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस को भी अच्छी तरीके से आपने सीख लिया होगा। अब आप इसके लिए एक शीट बनाइए और उस शीट पे आप अपने डेटा को इंप्लीमेंट कीजिए। आप चाहें तो ये सीरीज में हमने जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए रखा है कि आप चाहें, जैसे यहाँ पे आपको एम्प्लॉय नेम दिख रहा है, उनकी लोकेशन दिख रही है और उनकी सैलरी दिख रही है। अगर हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको यहाँ पे इसका टोटल करना है तो अब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप सम फंक्शन पे जाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और इस पूरी की पूरी कॉलम को साथ इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो आप देखिए कितनी आसानी से आपने इन सारे के सारे एम्प्लॉय की सैलरी को आपने जोड़ दिया है। तो आप इस तरीके से अपनी एक छोटा सा डेटा शीट बना सकते हैं, उस पर मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्स और काउंट फंक्शंस को आसानी से आप लगाइए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस मज़ेदार हो जाए। आगे आने वाले वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की बात करेंगे कि जो ये फॉर्मूला होता है ये कैलकुलेशन किस बेसिस पे करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अगले आने वाला जो वीडियो है आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस पर हमने बात करी है कि जो फॉर्मूला होता है वो कैलकुलेशन किस आधार पर करता है, कौन से बेसिस पे करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनका एग्जाम्स आने वाला है। और एग्जाम के साथ साथ अगर आप स्किल भी डेवलप करना चाहते हैं तो
इन डिटेल के अंदर हम ये पूरा वीडियो सीरीज आपको देने वाले हैं। आशा करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमारी मेहनत का आउटपुट हमें पता लगे कि आप हमको जरूर सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।